हाँ जी बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर उस दिन डिस्कस किया था। कौन सा चैप्टर का नेम क्या था? कौन बताएगा? द क्रैनी मका। क्या मीनिंग होता है? इसका ये वाला होमवर्क भेज, आपने बोला था ये वाला होमवर्क कर कर लाना है, हमने कर कर लाया है। ओके, चलो हम कर लेते हैं। ठीक है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्या नेम है? द क्रैनी मका। क्रैंकी मका, क्या मीनिंग होता है इनका? क्रैकी मीन्स मैम बैड टेम्पर। हाँ जी, जो बैड टेम्पर का क्या मीनिंग होता है? जो इरिटेट होता है ना। और मका का, विक्रम आप बताओ, मका का क्या मीनिंग होता है? मैम मका का मीनिंग होता है मैम जो मैम वो पैरेट था मैम, उसको मैम मका कहते हैं। हाँ, पैरेट की ब्रीड को बोलते हैं। जैसे पैरेट की जाति होती है ना, पैरेट की ब्रीड को बोलते हैं मका। ठीक है। हाँ जी, उस दिन सभी ने, जो आप आज प्रेजेंट हो, सभी को इस चैप्टर की स्टोरी पता है? मैम यस। हरप्रीत कौर, आपको पता है इस चैप्टर की स्टोरी? यस। कौन बताएगा इस चैप्टर की स्टोरी? हैंड रेज करो, फिर मैं पूछती हूँ। हैंड रेज करो। आकाशप्रीत, अपनी वीडियो ऑन करो बेटा। आकाशप्रीत, हाँ जी, हैंड रेज करो जिसको ये चैप्टर की स्टोरी पता है। मैं हमें नहीं पता। पता नहीं? ठीक है। और आकाश, आपको पता है? मैम नो। विक्रम, विक्रम आपको पता है? सुखमनप्रीत कौर, मैम नो। अच्छा ठीक है। आशमा, आपको? मैम हम उस दिन लास्ट पे आए थे क्लास में। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो मैं आज दोबारा बताऊंगी। अच्छा, हरप्रीत कौर को पता है। चल हरप्रीत कौर, आप बताओ इस चैप्टर की स्टोरी। ध्यान से सुनना सुखमन और आकाश। मैम एक जॉनी जॉन था वह मैम, उसके मैम पास एक मैम वे कैबिन में रहता था, उसके पास एक बोलने वाला पैरेट था। हाँ जी। फिर मैम वे एक बार वे बैठे थे दोनों मैम, वो बहुत जिद्दी थे दोनों। हाँ जी। और फिर मैम एक बार है ना उसकी बहन आई थी मिसी में, फिर वे सो रही थी, उसके पास एक चोर आया, वे है ना बेटा, पुलिस की जैसे आप तो लास्ट में ही पहुंच गए सीधा। पहले स्टोरी बताओ ना फिर। स्टोरी, चलो मैं आपको सभी को बताती हूँ। ठीक है, स्टोरी। मनप्रीत, आप अभी ऐड हुए हो, ठीक है? मैं इस चैप्टर को डिवाइड। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम हाउ आर यू? गुड, आप बताओ। चलो बेटा, आप ध्यान से सुनना, मैंने सभी को म्यूट किया हुआ है। मैं इस चैप्टर की स्टोरी आपको दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, इस चैप्टर के लास्ट में पूछेंगे फिर। ठीक है। हमारा फर्स्ट इस चैप्टर का क्या नेम है? द क्रैनी मकॉ। क्रैनी मकॉ का क्या मीनिंग होता है? जो इरिटेट होता है, बैड टेम्पर। बैड टेम्पर जिसका गुस्सा बहुत होता है। ठीक है। मका क्या होता है? एक पैरट की ब्रीड को बोलते हैं, पैरट की जाति को बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम अपने घरों में बहुत सारे एनिमल रखते हैं, जैसे बर्ड्स, एनिमल, रेप्टाइल्स, है ना, हम अपने घर पे रखते हैं पेट्स। बट डॉग्स आर पॉपुलर पेट एज दे आर फ्रेंडली एंड गुड कंपनी। हम तकरीबन सभी क्या रखते हैं? डॉग को रखते हैं हमारे घर पे। क्यों? क्योंकि वो गुड कंपनी होते हैं, वो हमें समझ सकता है। सम पीपल हैव कैट्स और पेट बिकॉज कैट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट। कई पीपल क्या होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं तो क्या रखते हैं? पेट, कैट को रखते हैं घर पे। ठीक है। पैराकिड्स कैन बी ट्रेन टू टॉक। पैराकिड्स क्या होते हैं? पैरट को बोला हुआ है इस चैप्टर में। कैन बी ट्रेन टू टॉक मतलब वो ट्रेंड है बात करने के लिए। जैसे हम बात कर सकते हैं, वैसे पैरट भी बात कर सकता है, वो ट्रेंड है। In olden days, sailor and pirates who spent a lot of time on the sea used to keep parakeet as pet. पायरेट्स किसे बोला है इस चैप्टर में? समुद्री डाकू होते हैं जो। ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ सेलर एंड हिज पेट मका।
इस चैप्टर में स्टोरी बताई हुई है एक सेलर की और एक मका की। सेलर किसे बोला हुआ है? सेलर का क्या नेम है? जॉनी जे। और मका का क्या नेम है? क्रेजी कोट। क्रेजी कोट पैरट का नेम है, ठीक है। सभी बुक अपनी ओपन कर लो, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या बताया हुआ है? जो ओल्ड सेलर था जॉनी जे, कौन रीड करेगा ये फर्स्ट पैराग्राफ? हाँ जी महकप्रीत, आपके पास बुक है? मैम हम करें? हाँ जी, चैप्टर रीड कर लो एक बारी, मैं आपको समझाई दूंगी। हमारे पास बुक है। Old है बुक। the sea. From the year he turned 12, he started sailing. Since then, it has been 66 years. He has sailed across the world. He has seen many countries, but the sea was his home. He did not like to live on the land for a long period of time. He had a small cabin on an island of गुआना। Guana. He chose to stay instead with his family, which lived on a nearby island. मैम का हाँ जी, ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है? जो ओल्ड सेलर है, क्या नेम है उसका? जॉनी जे। लव्ड द सी, उसे सी के साथ बहुत प्यार है, समुद्री जगह के साथ, ठीक है। वो हमेशा मतलब जब वो 12 साल का था तभी से वहाँ रह रहा था। अब वो उसकी एज कितनी होगी? 66। वो तब भी वहीं रह रहा है क्योंकि उसे अपने घर के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं होता। उसे सी वाली जगह पसंद होती है, समुद्री, जहाँ समुद्र हो। तो उसने क्या करा था? हाँ, अपना वहाँ पर एक स्मॉल कैबिन बनाया हुआ था। उसे लैंड पे तो रहना पसंद नहीं था, वो हमेशा कहाँ पर रहता था? आइलैंड में। कहाँ? जहाँ उसकी जगह का क्या नाम था? गुआना। गुआना में एक प्लेस था, आइलैंड, ठीक है। उन्होंने वहाँ क्या बनाया हुआ था? एक स्मॉल कैबिन बनाया हुआ था, वहाँ पर वो रहता है, ठीक है। एंड वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन रीड करेगा? सुखमनप्रीत, आपके पास बुक है? मैम यस। चलो बेटा, रीड करो आप अगला पैराग्राफ। Johnny J has had only one constant friend over the years, Crazy Foot, as he was no spoke like a man, but with a very odd. श्रिंकिंग मैम ये टोन। क्या है? श्रिंकिंग टोन। Thinking Tom, Crazy Foot, and Johnny J both loved the sea and, like all sailors, enjoyed Here their on own company. company. Meeting people On company. always made them cranky with the people, but what made Crazy Foot really special was that he was Mecca, a kind of South America parrot. His plumage, Plumage. plumage and tail feathers were Were scarlet in color. The rump of light blue and the upper wings of yellow. Macaws are very intelligent and can be taught to speak. Crazy Foot had मैम पढ़ दिया स्पीक तक का। हाँ जी, ठीक है। इस चैप्टर में क्या बताया हुआ है कि मतलब जॉनी जे था ओनली वन कांस्टेंट फ्रेंड। उसका हमेशा एक ही फ्रेंड होता है। कौन होता है उसका फ्रेंड? क्रेजी कोट। मैम क्रेजी कोट, हाँ जी, पैरटी। क्योंकि क्रेजी कोट को अकेला रहना पसंद होता है और जॉनी जे को भी। वो दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मतलब उनकी क्या होती है, जो पैरट होता है वो कैसे बोलता है? जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे ही उसकी ओल्ड श्रिंकिंग टोन होती है। जैसे हम बोलते हैं उनकी आवाज़ भी बिल्कुल सेम ऐसी ही होती है, ठीक है। उन दोनों को क्या होता है? सी वाली पसंद होती है जगह, क्योंकि दोनों वहीं रहते हैं हमेशा। सी और जॉनी जे और क्रेजी कोट, समुद्र वाली, दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद है और दोनों को जगह पसंद है, ठीक है। बट मेड क्रेजी कोट रियली स्पेशल दैट ही वाज अ मकाई काइंड। मतलब जो मकाई है, जो पैरट को बोला है, कहाँ है? साउथ अमेरिकन पैरट है, ठीक है। साउथ अमेरिकन टाइप का पैरट है। हिज प्लम्बेज एंड टेल फीदर्स आर स्कारलेट इन कलर। जो उसके पंख है और उसकी पूंछ है रंग बिरंगी है, ठीक है। जैसे रंप क्या हो गया? रंप होगी उसकी बैक साइड वाली कौन सी कलर की है? ब्लू। आप देख ही रहे हो है ना पिक्चर में। एंड अपर विंग्स ऑफ द येलो, जो उसके ऊपर वाले हैं अपर विंग्स वो येलो कलर की हैं। और
मकार वेरी इंटेलिजेंट कैन बी टॉट, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स की तरह बोल सकता है, जैसी मर्जी आवाज से निकलवा लो वो कॉपी करके बोल लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ मैं रीड कर रही हूँ। क्रेजी कोट हैड अ बैड टेम्पर। बैड टेम्पर मीन्स उसका गुस्सा, हमने पहले क्रैंकी पढ़ा था ना, इसका मीनिंग क्रैंकी का बैड टेम्पर होता है, मीनिंग जो बहुत अजीब होता है, जिसकी टोन अजीब होती है। वैन इरिटेट हीट, जब वो इरिटेट होता है तो क्या करता है, शाउट करता है। शाउट कैसे, जैसे हम चिल्लाते हैं जब हमें घर पे गुस्सा आता है ना, अब हमें कुछ कह देता है कोई तो हम भी चिल्लाते हैं ना, वैसे ही उसको जब कोई इरिटेट होता है तो वो क्या करते हैं, चिल्लाता है ह्यूमन बीइंग की तरह। ही लव वॉचिंग ओल्ड मूवी, तो क्या कहते हैं उसे, पैरट को कौन सी मूवी देखना अच्छा लगता है, ओल्ड मूवी, किसके साथ, जॉनी जे के साथ। एंड कौन टू इमिटेट साउंड ऑफ गन फायर, जैसे फिल्म में आवाज आ रही होती है गन की, शूट की, तो उसका कॉपी करके फिर वो भी स्टार्ट कर देता है वैसे गन फायर की तरह। ही आल्सो स्पीक सम डायलॉग फ्रॉम सम मूवीज, वो डायलॉग भी बोल लेते हैं जब वो कॉपी, क्योंकि वो कॉपी इजीली कर लेते हैं, जब फिल्म में डायलॉग चल रहे हैं उसको भी वो क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है। ही लव टू विसल, उसे सीटी बजाना बहुत अच्छा लगता है। विसल का क्या मीनिंग है, सीटी, ठीक है, उसे सीटी बजाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने अवर ही साई गर्ल जब वुमेन, जब वो किसी लड़की को देखता है, जो औरत को, तो उसे देख के क्या करता है, सीटी बजाता है। जब वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो क्या करता है, वो जान के बहाना करता है बेहोश होने का, कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो बेहोश होके गिर रहा है, ठीक है। ही आल्सो थ्रू हिज फेवरेट फूड, कौन सा होता है इसका फेवरेट फूड, सनफ्लावर सीड, जिसके बीज होते हैं। थ्रू आउट जॉनी जे हाउस एंड लव टू हाइड बिहाइंडिंग थिंग्स, उसे क्या होता है, चीजें को छुपाना क्या होता है, अच्छा लगता है। हाइड करना, हाइड होता है छुपाना। जॉनी जे एंड क्रेजी कोट और वेल मैच्योर्ड पेयर, ठीक है, वो एक दूसरे के वेल मैच्योर्ड है, मैंने आपको पहले ही कहा है, दोनों एक दूसरे के लिए वेल मैच है, एक दूसरे के लिए बने हैं। क्यों, क्योंकि उनको दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद है, क्योंकि दोनों को अकेला रहना पसंद होता है, ठीक है। वो दोनों क्या होते हैं, स्टबर्न क्या होता है, जिद्दी, स्टबर्न क्या होता है, जिद्दी। सॉलिटरी क्या होता है, इकल्ला, जो अकेला रहता है, ठीक है। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद है, क्योंकि कि उन दोनों को किसी और का साथ पसंद भी नहीं आता, ठीक है। जॉनी जे ओल्डर सिस्टर, उसकी सिस्टर जो बड़ी है मिसी में, जब मका को देखती है ना, पैरट को, वो उसे देखकर इग्नोर करती है, तो मका को क्या होता है, जो पैरट होता है क्रेजी को, उसको गुस्सा आता है कि वो इनको इग्नोर कर रही है, ठीक है। वो वहाँ आइलैंड पर रहते हैं, जब मिसी में वहाँ पर रेस्ट करने के लिए जाती है उसके पार्लर में, गुआना में, तो जब वो उसके घर पे उसकी जगह पर आराम करने जाती है तो क्या करती है, उसे नींद आ जाती है, तो जो पैरट है वो बुक्स के पीछे है ना छिपा होता है। जॉनी जे वहां पर होता नहीं है, तो वहाँ थीफ आता है, एक चोर आता है खिड़की के राही, है ना। जब चोर अंदर आता है तो क्या करता है, वो चीजें चुराना शुरू कर देता है, अपने बैग में डालने शुरू कर देता है, पर मिसी मे को कुछ नहीं पता। पर ये जो है पैरट सब, क्रेजी कोट सब कुछ देख रहा होता है, तो क्या करते हैं, है ना, क्योंकि उसको आपको पता ही है, उसको है ना आवाज निकालनी आती है, तो क्या आवाज निकालता है वो, आई कैल पुलिस, यू गो टू जेल, है ना, मतलब वो आवाज निकाला क्या ना, यू थीफ, यू किल मी, लीव मी अलोन, आई कैन पुलिस, मतलब आवाजें कौन निकाल रहा होता है, पैरट उसको। पर चोर को क्या लगता है कि पुलिस आ रही है, कि मतलब क्या बोल रहे हैं, यू थीफ, तू चोर है, यू किल मी, मैं तुझे मार दूंगा, लीव मी अलोन, यहाँ से चला जा, आई कैन पुलिस, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, ठीक है। ये आवाजें कौन निकाल रहा होता है, पैरट निकाल रहा होता है। तो क्या होता है, जो थीफ होता है सुन्न हो जाते हैं आवाजें सुन के, तो इतने में क्या होता है, मिसी में जाग जाती है, तो मिसी में चोर को देखकर क्या करती है, क्या करती है बताओ, विक्रम आप बताओ। मिसी में पुलिस को बुला पुलिस को लेती है। कॉल करती है, पुलिस वहां पर आ जाती है। जब पुलिस तो पुलिस जब आती है वहां पर, है ना, वो दोबारा बोलता है, यू थीफ, यू किल मी, लीव मी अलोन, आई कैल पुलिस। तो जब वो आवाज सुनती है पुलिस से जोर से हंसने लग जाती है ना, क्योंकि उसे पता है कि कॉपी कर रहा होता है क्रेजी कोट। तो क्या करते हैं फिर, जब हंसने लग जाती है फिर क्या होता है, मिसी में अंडरस्टूड करती है सभी सिचुएशन को, ठीक है। तो वो थीफ को, हाँ, चोर को पकड़ के ले जाती है पुलिस। सभी को क्लियर हो गया ये वाला चैप्टर। तो पहले कौन नहीं आया था, आशमा, आकाशप्रीत सिंह, हाँ जी बेटा बोलो, आकाशप्रीत चैप्टर समझ। मैम मिसी में कौन होता है? मिसी में कौन होता है, उसकी सिस्टर होती है जॉनी जे की, जो टेलर होता है ना उसकी बड़ी सिस्टर होती है,
वो उसके पास आती है ना, वो उसको मका अच्छा नहीं लगता, पैरट के साथ रहना पसंद नहीं है, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता, वो इग्नोर करती है, पैरट के साथ बातें नहीं करती। फिर भी लास्ट पे देखो पैरट उसकी हेल्प करता है जब चोर आता है, तो है ना सारी सिचुएशन को कौन हैंडल करता है? क्रेजी कोट। क्रेजी कोट पैरट का नेम है, जॉनी जे सेलर का नेम है, और मिसी में किसका नेम है? उसकी सिस्टर का नेम है। उसकी सिस्टर का। हाँ जी, हाँ जी। आकाशप्रीत आपको समझ आ गई ये वाला चैप्टर? यस। आशमा आपको? हाँ जी आशमा, अनम्यूट करो अपने आप को। किसी को कोई प्रॉब्लम है पहले ये बताओ इस चैप्टर में, फिर हम आगे चलते हैं, फिर आगे समझाते हैं क्या करना है आपने। हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम है किसी को? हैंड रेज कर लो। सभी ने इसकी कीवर्ड्स लिख लिए? हाँ जी बेटा जी, आपने सभी ने कीवर्ड्स लिख लिए इस चैप्टर के?